हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर्स टीचर पर। दोस्तों, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के लेक्चर नंबर 20 में बताएंगे त्रिभुज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। त्रिभुज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट को कंपटीशन लेवल एग्जाम में कैसे लगाना है, बोर्ड के एग्जाम में कैसे लगाना है, सब बताएंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे, जिससे आपको जरा सा डाउट ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, गारंटी देता हूं कि आपको समझ जरूर आएगा। ठीक, तो आप डालिए पहला कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या है कि वाह्य कोण, जिसे हम बोलते हैं बहिष्कोण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। डालिए डी, वाह्य कोण, वाह्य कोण, इसे बोलते हैं हम बहिष्कोण। बहिष्कोण, और इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ये आपको होगा। ठीक ना, पहला कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी को देखिए आपको क्लास 10th में थ्योरम करके दिया है, इसी को प्रमेय करके दिया है, प्रमेय। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ये सब कॉन्सेप्ट आप क्लियर रहेगा, आप क्वेश्चन बहुत ही आराम से लगा लेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, सुनिए, बाह्य कोण क्या होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने अंतःदूरस्थ दो कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने अंतःदूरस्थ दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज ले लेता हूं, ये त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी डी। अब देखिए ये जो कोण है, यही क्या है, यही कोण भैया आपका बाह्य कोण है। यही कोण क्या है, बाह्य। बाह्य मतलब जो बाहर हो, बाहर जो त्रिभुज के बाहर हो, वही बाह्य कोण है। तो इधर भी बन सकता है, इधर भी, कहीं बन सकता है। तो ये जो कोण है ना, अपने अंतःदूरस्थ, यानी त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तो ये देखो दो कोण है, ये इस कोण के अंतःदूरस्थ हैं, अर्थात इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये कोण आपका यक्ष है और ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर आपको थीटा मान लेता हूं, ठीक, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस, यही आपको लिखना है, यही लिखना है कि त्रिभुज का बाह्य कोण या किसी का बाह्य कोण त्रिभुज के दो अंतःदूरस्थ दो कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण अंतःदूरस्थ दो कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए कि बाह्य कोण, बाह्य, अभी अंग्रेजी में बोलेंगे ना, बाह्य कोण अपने अंतःदूरस्थ, अपने दूरस्थ दो कोणों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट है। बाह्य कोण अपने अंतःदूरस्थ दो कोणों के योग के किसमें होता है, त्रिभुज में भैया। आप यही कर सकते हैं, त्रिभुज में बाह्य कोण अपने अंतःदूरस्थ दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो बाह्य कोण कहीं कर सकते हैं, यहाँ लिखे है ना, इससे एक त्रिभुज एबीसी है, अगर ये कोण x है, ये y है, अगर थीटा माने हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इसका देखिएगा, यही हमने समझाया। अब एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, पी क्यू आर एस ले लो, टी आर एस ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे एक ट्रायंगल आपका है, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल।
अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये मान लो यस है, ये कोण बन रहा है, ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यही चीज। तो आप अगर मान लीजिए अगर ये 70 अंश का है, 70 अंश का है, और इसको मान लेता हूं मैं 50 अंश का, 50 अंश का, ठीक। तो ये कोण कितने अंश का होगा, ये कितने अंश का, आप करेंगे कि जो ये कोण होगा, ये कोण 70 प्लस 50 अंश बराबर 7 + 12 120, कितना 120 अंश हो जाएगा। निकाल लेंगे नहीं इस टाइम। अगर त्रिभुज का दो बाह्य कोण दिया है और दो अंतः कोण दिया है तो बाह्य कोण निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ करके बता देंगे, आ जाएगा बाह्य कोण। यहाँ पे बाह्य कोण क्या है, कहेंगे बाह्य कोण एंगल PRS बराबर 70 अंश प्लस 50 अंश बराबर 120 अंश, ठीक। ये चीज, यही आपको गया आंसर। इस टाइप निकालना है। और एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जैसे आपका पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल देख लो आप। कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए बाह्य कोण यहाँ बन गया, यहाँ कर दो ABCD, ठीक। ये बाह्य कोण है कि नहीं, बाह्य कोण है। ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर ये मान लीजिए आपका कितना है, मान लेता हूँ 85 डिग्री, और इसको मान लेता हूँ मैं 25 डिग्री, ये कोण कितना हो जाएगा, कहेंगे ये जो बाह्य कोण है, ये कोण बराबर 85 प्लस 25, 85 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर कितना, 5 5 10, 8 2 से 11, 110 कर लेंगे कि नहीं। अगर दो बाह्य कोण दिया है तो दो आंतरिक कोण दिया है तो बाह्य कोण निकाल लेंगे। अब इसी से क्वेश्चन एक टाइप को पूछता है, कैसे, देखिए तीसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक त्रिभुज त्रिभुज आपका यही है, ठीक ना। ये बाह्य कोण है, मान लो ये क्या है, बाह्य कोण। इसका नाम TRS, हम कुछ भी कर दो इसको, TRS बाद क्या कर दो, यस कर दें, यस कर दो, कुछ भी नाम दे दो आप, कुछ भी नाम दे दो मुझे, कुछ भी, या यू कर दो, है STU, जो भी करना है। तो TRS, RST TRS जो भी नाम देना आपको दे दो। यहाँ पर TRS RST PQR ABC जो भी आपको नाम देना है कुछ भी दे सकते हैं, ठीक ना। तो अगर ये कोण हम कहा दें 140 अंश का है, बाह्य कोण 140 अंश का है, और एक आंतरिक कोण बता दूं, ये कोण आपका जो है बता देता हूं 60 अंश का है, कितना है 60 अंश का। तो ये कोण पूछ लेगा, ये कोण, दूसरा आंतरिक कोण पूछ लेगा, दूसरा अंतः दूरस्थ में दो कोण है, एक कोण दिया है और बाह्य कोण दिया है, ये कोण पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम भैया इस वाले कोण में से इस वाले कोण को घटा देंगे। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, देखिए 140 माइनस 60 बराबर 8 से 14 80 अंश, कितना 80 अंश। निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये आपका लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे एंगल RTS बराबर एंगल, इस कोण का नाम, जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में रखना है। जैसे यहाँ पे कोण है, इसको हमने बीच में रखा है। ये सब बताएं, जब कोण पढ़ा रहे थे वहां बताएं। ये हो जाएगा आप क्या, ये आपको हो जाएगा TSX माइनस क्या TRS, एंगल आ गई ना, एंगल TRS, ये चीज। अब यहाँ पे कितना है 140 है, ये कितना 60 है, घटा देंगे आगे 80 अंश। घटाना भी आता है, आता होगा है ना। यहाँ पे लिखना है, इस तरीके से बोर्ड में लिखना है, इस तरीके से एग्जाम कर देना डायरेक्ट। एग्जाम में लिखना थोड़ी, कॉम्पिटिशन एग्जाम रहेगा तो आप बस याद कर देंगे, इसमें घटा कैसे बोलिए। लेकिन अगर आपको इस टाइप क्वेश्चन आ गया बोर्ड के एग्जाम में तो आप इस प्रकार से याद करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट में आएगी, अगर दो आंतरिक कोण दिया है, बाह्य कोण से अंतः दूरस्थ, ठीक, तो हम निकाल लेंगे। ओके, या कई तरीका होता है निकालने का। अगर
ये दोनों कोण दिया है, ठीक ना, ये कोण पूछ लेगा 180 में से घटा देंगे तो निकाल लेंगे। ये सब ट्रायंगल पढ़ा रहे थे वहाँ बताए हैं। अगर त्रिभुज के दो कोण दिया है, तीसरा पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटाना है, आ जाएगा तीसरा कोण। तो ये आपको समझ आएगा नहीं, अंग्रेजी में नहीं बोलना, अच्छा सुन लो। कहेंगे एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। जो बाह्य कोण होता है दो आंतरिक कोण के बराबर होता है, लेकिन आंतरिक कोण कैसे होना चाहिए, अंतः दूरस्थ होना चाहिए, मतलब उस बाह्य कोण से दूर से। ये है ये कोण नहीं, ये कोण नहीं देंगे, इन दोनों दूर वाले कोण को, अंतः दूरस्थ मतलब दूर वाले कोण, दूर वाले। पहला कॉन्सेप्ट समझाया कि नहीं? इस प्रकार से आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसका आप नोट कर लीजिए, इसको, इसका या इसकी शॉर्ट ले लीजिए। ठीक, नोट करिए इसको आप।